अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अजीब माहौल हो गया है कि इंसान सियासत के लिए इतना गिर जाए कि अपने ज़बान से भद्दी गालियाँ निकाले। गिरिराज सिंह का जो ताज़ा बयान उन्होंने दिया है कि मुसलमान नमक हराम होता है और तुम जैसे नमक हरामों का हमें वोट नहीं चाहिए, ये तमाम मुसलमानों को नमक हराम कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तुम्हारे वोट की हमें ज़रूरत नहीं है। ज़रा सोचिए कि सियासत के लिए इंसान किस हद तक गुज़र सकता है, हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। बीजेपी का कोई भी नेता जब तक अपने भाषण में मुसलमान का नाम न ले या मुसलमानों को गालियां न दे, तब तक वह इलेक्शन जीत ही नहीं सकता है, यह इस बात की गारंटी है। लेकिन हम मुसलमान हैं कि हम इनकी भाषा को सुनने के लिए तैयार नहीं, इनकी बातों को यकीन करने के लिए तैयार नहीं। अब ख़ुद उनके बयानात को सुनिए और कान खोल कर सुनिए कि गिरिराज सिंह हमारे लिए स्पेशल क्या कह रहे हैं। हमारे लिए यानी हम सब मुसलमानों के लिए गिरिराज सिंह का बयान सुनिए, क्या कह रहे हैं। मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। आयुष्मान कार्ड मिला, कहा हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ, कहा नहीं हुआ। अंकले बड़ा अच्छा, आपने हमको वोट दिया था, कहा हाँ दिया था। हमके जड़ी खुदा का नाम लेके बोलिए तो कहा नहीं दिया था। बड़ी शर्म की बात हमने है। कहा नरेंद्र मोदी ने गाली दिया था तो नहीं, हम हमने लोगों गाली के लिए। दिया था तो नहीं। मैंने कहा तो मेरी गलती क्या थी? जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक हराम क्या बोलते हैं? अरे जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा मौलवी साहब, मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। आपने सुना, पहली बार नहीं है कि गिरिराज सिंह इस तरह के बयान दे रहे हैं। इससे पहले भी कई मर्तबा मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस तरह का भाषण दे चुके हैं। मैं गिरिराज सिंह से कहना चाहता हूं कि अगर देश में किसी तरह की कोई सरकारी लाभ आती है तो ये तुम्हारे जेब से नहीं आता, बल्कि हमारे दिए हुए टैक्स के पैसों से हमें मिलता है। ये भीख नहीं है, ये तुम्हारा एहसान नहीं है, बल्कि यह हमारे ही पैसों का लाभ है। इसमें तुम्हें इतना फ़ख्र करने की ज़रूरत नहीं है। न ही तुम किसी मुसलमान को गद्दार या नमक हराम कह सकते हो, लेकिन इस देश का मुसलमान हमेशा के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा।